أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيम. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेट्रो न्यूज़ के सभी नाजरीन, सामईन और हाजरीन महफिल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही साथ हमारी मेट्रो न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 में आप सभी को खुश आमदीद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूँ मुख्तार अहमद और तमाम नाजरीन और सामीन को मुबारकबाद भी देंगे रमज़ान की, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी दूसरा अशरा भी अब मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है और हम तीसरे अशरे में दाखिल हो जाएंगे। वो तमाम नाजरीन जो कि हमारे प्रोग्राम बैरून मुल्क से देख रहे हैं, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के बहुत से मैसेजेस हमारे पास आ रहे होते हैं। बहुत सी काविशें जो कि बैक टीम जो हमारी कर रही होती है उसको भी सराहा जा रहा होता है। सबसे अच्छी बात ये लगती है अरसला के प्रोग्राम का सिर्फ यही मयार नहीं देखा जाता, बल्कि वही कहते हैं जो पीछे पूरी मैनेजमेंट टीम काम कर रही है वो बहुत अच्छी है। तो भाई आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, जितनी भी मेट्रो की टीम हमारी आसान रमज़ान के साथ जुड़ी हुई है। आप लोगों की काविशें हैं जिसकी वजह से देखने वालों को हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आता है। ऐसा ही हम आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से किरत से हमने बाकायदा आगाज़ किया, मुफ्ती उस्मान गनी हमारे साथ मौजूद है, आलिम दीन भी हैं, दारुल उलूम फतहिया कराची से आपका ताल्लुक़ है। हम चाहेंगे कि हम दो बारी ताला की जानिब बढ़ते हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़ैनब आदिल लाखानी। मैं चाहूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कीजिए। ख़त्मे रसूल, ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, ख़त्मे रसूल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है नूरे मुजस्सम तेरे सिवाय, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा। महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्मे रसूल। फिर ज़माने में चार जानिब निगाह यकता तुम्ही को देखा, फिर ज़माने में चार जानिब निगाह यकता तुम्ही को देखा। हसीन देखे जमील देखे पर एक तुम सा तुम्ही को देखा। औसाफ तो सबने पाएंगे, औसाफ तो सबने पाएंगे, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा
तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्मे रुसूल। ईशान तुम्हारी है आका, ईशान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे गो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्मे रुसूल। मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्मे रुसूल। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ की हिफाजत करे। बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह। और नाज़रीन कराम, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन शुरुआत में सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे उन तमाम लोगों का जिनके ताउन से आप ये बेहतरीन सी ट्रांसमिशन को बआसानी देख पाते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट कोर एनर्जी, मेयारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का जामिन है, साथ ही साथ वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल वारंटी भी आपको दे रहे हैं। हम वक्त दस्तयाब हैं, प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग सर्विसेज भी दी जा रही हैं। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल आपकी और मेरी ज़रूरत। और शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स आर्किटेक्चर्स का। अगर आप अपने घर को बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इनसे रब्ता कीजिए और अपने घर को मज़ीद खूबसूरत बनाइए। इसके अलावा इनकी तरफ से एक बहुत बेहतरीन पेशकश है। कोई एक खुशनसीब है जो इनकी दी हुई मोटर बाइक जो है वो जीत सकता है। करना सिर्फ ये है कि इनके पेज पे जाना है, इनकी पोस्ट को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है। हो सकता है वो एक खुशनसीब आप ही हो। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट स्टार का। स्किन से मुतालिक आपकी कोई रिजर्वेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो या अपनी स्किन को और अच्छा करना चाहते हैं बालों के हवाले से, या कोई फेशियल लेना चाहते हो, कोई PRP लेना चाहते हो तो जाइए ब्राइट स्टार से रब्ता कीजिए। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल की। बरसों की रिवायत आज का अंदाज, या बरसों के अंदाज की आज की रिवायत की, हमेशा मैं उल्टा कर देती हूँ लेकिन सही बोला मैंने, आज का अंदाज। हाँ, मैं भी एक जगह देखे गड़बड़ मारती हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है लाइव ट्रांसमिशन। वो मुझे कुछ याद आ गया था एक्चुअली, ऐसा हुआ। तो खैर चलिए, रिवायत कुकिंग ऑयल हर साल की तरह इस साल भी हमारे साथ मौजूद है और उसके बने खाने बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार हम खा रहे हैं। आई होप कि आप लोग भी उसको जरूर ट्राई करेंगे। साथ ही साथ दीपक मसाला सबसे आला, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन दिस ब्यूटीफुल अटायर बाय बुटीक, इन जबरदस्त कपड़े इनके पास इस वक्त मौजूद हैं। ईद के हवाले से, शादियों के हवाले से, कोई इवेंट्स है तो जाइए इनको चेक कीजिए। साथ ही साथ रूहे जमजम मर्शी इंडस्ट्रीज का बहुत बहुत शुक्रिया, ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया, न्यू टाउन डेयरी बटर का बहुत बहुत शुक्रिया। असली घी और असली मक्खन चाहिए तो जाइए इनके पास। क्या बात है भाई। दूसरी जानिब शुक्रिया अदा करेंगे सालमैक्स पार का। एक ऐसा बैकअप है जो कि आपके घर को रोशन रखता है, खास करके अब जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं रोजाना हम बता रहे हैं इसी तरीके से, लेकिन नर्ख जो बिजली के हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में आपका जो बैकअप है वो सिर्फ एक ही है, वो है सालमैक्स पार। अपने घर पर सालमैक्स पार को लेकर आइए और खास करके अपने घर से बिलों से छुटकारा पाइए और अपनी जेब को भी अच्छा बनाइए। अच्छा, इसके साथ शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, एक ऐसी जगह जहां पर आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। रोज़ा खुशाई का माहौल भी है, आजकल हम देख रहे हैं रमज़ान का माहौल है तो बच्चे वहां जाके बड़े अच्छे से एंजॉय करें। खाने पीने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी फेस्टिविटीज़ हैं, क्रिएटिव माहौल है। सिर्फ इसलिए लगती है कि बच्चों को थोड़ा सा स्क्रीन टाइम से हटाएंगे और आप फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए बच्चे जा सकते हैं तो उनके मेंटली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज़ फाउंडेशन का। इम्तियाज़ सिद्दीकी फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन जिसकी मावरत से हम देख रहे हैं टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो अपना काम जारी रखा हुआ है। इसके साथ साथ मुस्तहिकीन के लिए भी इमदाद का सिलसिला जारी है। शुक्रिया अदा करेंगे हेवेंस ड्रिंक का, एक ऐसा पानी जो कि सेहत बख्श है और ख़ास करके लो सोडियम है तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। शुक्रिया अदा करेंगे शान लिबास का। आज भी जो अटायर मैंने वेयर किया हुआ ये भी शान लिबास का है। इनकी एक टैगलाइन है, ये कहते हैं कि बड़ी नफासत से पिरोते हैं हम कपड़ों को जब जाके बनता है शान लिबास। बहुत शुक्रिया। तारिक रोड पर आपका आउटलेट मौजूद है, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। ईद कलेक्शन भी वहाँ पर है तो वही आपने अगर डिस्काउंट हासिल करना है, अगर आपने अच्छे कपड़े तैयार करवाने तो आपने वहाँ ज़रूर विजिट करना होगा। शुक्रिया अदा करेंगे एलिजेंस एसेंस का, एक ऐसा परफ्यूम जो कि 24 घंटे आपको मौतर रखता है और ख़ास करके किसी भी आप महफिल से वापस घर आ जाए उसके बाद भी आपके कपड़ों में महक रहती है तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ शुक्रिया अदा करेंगे हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची का।
गुज़िश्ता रोज़ भी हमारे साथ हीमोफीलिया के एक कंसर्न अथॉरिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी मौजूद है, तो बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी इस मर्ज से निजात दिलाने के लिए हेल्प करनी है तो आपने हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के साथ ताउन करना होगा। अपनी ज़कात अतियात आप उनको दे सकते हैं। शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल, एक ऐसा ऑयल जो कि खास करके पाकिस्तान से बाहर तो मशहूर ही है, अब पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल और मशहूर होता जा रहा है। वो कहते हैं कि जी खूबसूरती के साथ साथ हम जो है वो तकलीफ़ का भी एहसास करते हैं। और इनके दो ऑयल्स हैं। एक ऑयल अगर हम बात करें हेयर ऑयल, तो एक ऐसा ऑयल है जो कि खास करके बड़ी जड़ी बूटियों हर्बल्स नेचुरल किस्म की हैं जिससे तैयार किया गया है। बालों का गिरना, बालों का कम हो जाना या ब्लैक बाल नहीं है आपके, तो भाई इसके लिए बड़ा करामत है, ख़वातीन में मकबूल होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जॉइंट पेन रिलीफ के लिए भी इनका एक बड़ा ज़बरदस्त सा ऑयल है, तो आपने ज़रूर इसको ख़रीदना भी होगा। और ख़ास करके इनकी एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने ख़वातीन के लिए एक अच्छा काम किया। मैं चाहूँगा आप बताएं क्या है। पिंक स्कूटी, किसी एक खुश नसीब को पिंक स्कूटर जो है वो मिल सकती है। एक स्कूटर थी लेकिन हमने यहीं बैठे बैठे उसको पिंक करवाया है कि पिंक यहीं पे करवाया है, ख़वातीन को दे रहे तो पिंक के लिए चाहिए। और दूसरा एक और अच्छी बात यह कि अभी रमज़ान में तकरीबन 4 रात तक आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप इनका ऑयल परचेज करें और ख़ास करके आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं और आपको ही हो सकता है कि ये पिंक स्कूटी बाइक जो है वो मिल जाएगी। शुक्रिया अदा करेंगे टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, जदीद आलात से आरास्ता है और ख़ास करके जेब पे कभी भारी नहीं होगा। मलीर काला बोर्ड के पास ये हॉस्पिटल मौजूद है। टर्किश फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, तमाम तर जो स्टाफ है वो ख़ास करके ट्रेन है। टर्किश मेडिकल फैसिलिटेशंस भी यहाँ पर हैं। उर्शा प्रोडक्शन, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैवल डिज़ाइनर जिनकी पोस्ट यहाँ मौजूद है, रमदान रैफल के नाम से इनकी पोस्ट है। अगर आप इनकी पोस्ट पर जाके कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या किसी को मेंशन करेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि 4 रोज़ का विजिट वीज़ा आपको सऊदीया का मिल सकता है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे बैरी सोल्यूशन का, एक ऐसी हम कहेंगे कि जी डिजिटल कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी है जो कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रन हो रही है। आपके डिजिटल मीडिया का कोई काम है, आपका सोशल मीडिया का कोई काम है, अगर आप अपनी पेज को बूस्ट करना चाहते हो तो भाई इनसे रब्ता कीजिए। हमारी तमाम रील्स भाई आप देख रहे हैं, मैं कहने वाली थी कि हमारी प्यारी प्यारी रील्स जो आप देख रहे हैं तारीफ करते हैं अक्सर, तो वो बेरी सॉल्यूशंस की तरफ बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के ताउन का। जी आगे बढ़ेंगे और बयान की जानिब बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम मुफ्ती उस्मान साहब की साथ आज जाने बढ़ेंगे और आज 17 रमज़ान यौम वफ़ात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, मुकम्मल सवाल है मेरा ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। 17 रमज़ानुल मुबारक ऐसी मुक़द्दस शख्सियत का यौम विसाल है जो अफ़ीफ़ा ताहिरा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ा हबीबुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली महबूबा बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। यूँ तो तमाम उम्महातुल मुमिनीन के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ए नबी, आप तमाम मोमिनीन के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए उनकी जानों से ज़्यादा अज़ीज़ हैं। व उम्महातुहुम, और आपकी जो बीवियां हैं वो तमाम उम्महात की, तमाम लोगों की, तमाम मोमिनीन और मोमिनात की माएँ हैं। फिर एक और जगह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा। ए नबी की अज़वाज, ए नबी की बीवियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, तो कायनात में कोई भी औरत तुम्हारी तरह नहीं हो सकती। और यहाँ पर फिर ये तो हो गए बिलउमूम खुसूसियत। खुसूसी तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जो इरशाद फरमाया फ़ज़्लु आयशा अला साइरिन निसाई का फ़ज़्ल थरीद अला साइर ताआम। हज़रत आयशा की फ़जीलत तमाम ख़वातीन पर ऐसे है जैसे सरीद की फ़जीलत जो एक खाना है तमाम खानों पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम खानों में सबसे अज़ीज़, सबसे महबूब, सबसे मज़ेदार खाना सरीद लगा करता था। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसी से ही तशबीह दी कि जिस तरीके से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा सरीद लगता है, इसी तरीके से सबसे ज़्यादा प्यारी, महबूब और माशूक़ा बीवी जो है वो हज़रत आयशा लगती हैं। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 ख़वातीन से सबसे ज़्यादा महबूब थीं जो आपकी अज़वाज थीं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उनकी वफ़ात के बाद जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत आयशा अम्मी जान वो पानी पी रही होती हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दिलदारी के लिए ज़रा मेरे लिए भी बचाना। प्याला लेते हैं, पूछते हैं तुमने कहाँ से पिया?
फिर दिलदारी के लिए वहीं से ही अपने जो है लब लगाकर पानी पीते हैं जहाँ से हज़रत आयशा ने पिया। कभी दौड़ लगाते हैं और कभी हज़रत आयशा जीत जाती हैं, फिर दौड़ लगाते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीत जाते हैं। और फिर याराना एक मजलिस का इस तरीके से तसव्वुर करें कि एक मरतबा लकड़ियाँ काट कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, लकड़ियाँ रख रहे थे तो एक लकड़ी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पैर पर लग गई, चोट लगी तो उन्होंने फरमाया मुझे तो बदला लेना है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपना पैर आगे किया कि लो आयशा अपना बदला ले लो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके पैर पर बोसा दिया और कहा कि मेरा बदला पूरा हो गया। ऐसी मुक़द्दस शख्सियत कि जिनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगा, बुहतान लगी, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 1.5 रुकू नाजिल फरमाया, उनकी बारात के लिए ऐलान किया कि आयशा जैसी कोई नहीं है। और उसके इख्तिताम पे फरमा दिया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। एक जरा व तादील के अंदाज में, एक डांट के अंदाज में, गुस्से के अंदाज में, इंतकामी अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि नेक लोगों के लिए हैं, नेक मर्द, नेक बीवी, नेक ख़वातीन के लिए। इसी तरीके से खबीस और बदकार औरतें बदकार मर्दों के लिए, बदकार मर्द बदकार औरतों के लिए। यहाँ पर अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा पर बुहतान लगाया जाएगा, उनके किरदार पर आवाज़ और उंगली उठाई जाएगी, तो इससे सिर्फ हज़रत आयशा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी दागदार होगी। लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम कायनात में सबसे ज़्यादा अफसल तरीन है। यहाँ तक तो बात रही इस बात की, लेकिन हज़रत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विसाल के बाद उम्मत तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्लाम के मसाइल पहुँचाने वाली शख्सियत हज़रत आयशा, मसाइल पहुँचाने वाली। और फिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और बड़े बड़े सहाबे कराम जैसी शख्सियत जिनसे फ़तवे लिया करते थे वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। इस दीन इस्लाम की अमीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये एज़ाज़ हासिल था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ कि किसी और अज़वाज मुतहरात के साथ जब आप अलैहिस्सलाम होते थे तो कुरान नाजिल नहीं होता था, लेकिन जब हज़रत आयशा के बिस्तर पर होते थे तो अल्लाह ताला की तरफ से वही भी नाजिल होती थी। ऐसी नादिर शख्सियत हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आज की तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं कि जब इंतकाल और विसाल का वक्त करीब आता है तो फरमाती हैं कि मुझे रात को मेरी तदफीन कर देना, कि इसके अंदर ज़्यादा सतर भी है, इसके अंदर ज़्यादा पर्दा पोशी भी है। लिहाजा आज की ख़वातीन को अपनी सीरत और अपनी जो अज़ेब व आराइश हैं वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर सहाबियात और उम्महातुल मुमिनीन की सीरत को अपना कर अपनी सीरत को उसके ऊपर ढालना चाहिए। इसी के अंदर हमारी माओं की और हमारी बेटियों की जो फलाह है वो मुज़मर है और छुपी हुई है। अगर इसको इख्तियार करेंगे तो उनकी जो है कामयाबी दीन इस्लाम में भी है और दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है उनको कामयाबियों का परवाना मिलेगा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल मेरे ख्याल है मेहमान खास से तारुफ करवा दें, फिर हम थोड़ी देर में किचन में जाएंगे। और नात पहले ले लेते हैं नात और उसके बाद हम चलते हैं मेहमान खास की जानिब। ऐसे ही मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद है, हम चाहेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कीजिए। तुम्हारी याद से दिल को राहतें क्या क्या तुम्हारे जिक्र ने टाली है, मुश्किलें क्या क्या बस एक रात का मेहमान बनाने को बस एक रात का मेहमान बनाने को ज़मीं से अर्श ने की होगी मिन्नतें क्या क्या ज़मीं से अर्श ने की होगी मिन्नतें
क्या 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 क्या, और तुम्हारे नाम का ठप्पा लगा हुआ पाकर, तुम्हारे नाम का ठप्पा लगा हुआ पाकर लगा रहे हैं मेरी लोग कीमतें क्या 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 क्या। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन इकराम, यह वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्दी से जा रहे ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। रमज़ान मुबारक में मेट्रो 1 की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और इस वक्त हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से। आपको पता है, हम ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त बड़ा अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके यूथ के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। और आज हमारी इस पूरी ट्रांसमिशन में फ़ख्र की बात यह है कि आज हमारे पास जो एक शख्सियत मौजूद है हमारे ख़ास के सेगमेंट में, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फोकल पर्सन मौजूद हैं। अगर मैं बात करूँ यूथ प्रोग्राम की, तो यूथ प्रोग्राम जो कराची का है उसके फोकल पर्सन आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। इरफान शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि यूथ प्रोग्राम और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो काम कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं? जी देखें, माशाल्लाह से शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरे मुल्क में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप देखें हमारी जो मैशत है वो कितनी स्टेबल हो गई है। और आप देखें कि मुझ जैसे नौजवान को हमारे चेयरमैन राना मशहूर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची के लिए भेजा। उन्होंने आई एम सिंधी स्पीकिंग, लेकिन उन्होंने मुझे जो है जिम्मेदारी दी है कराची के लिए, तो ये उनकी मेहरबानी है। देखें, मसले हर जगह होते हैं, ठीक इश्यूज़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब आए, आप देखें कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बेहतर है, हमारी मैशत बेहतर हो गई है। हमारे नौजवानों के जो सबसे बड़ी हमारी स्कीम है जो लैपटॉप, ठीक, उस पर आप देखें कि यहाँ पर हमने कल 2 दिन पहले 12,000 बच्चों ने लैपटॉप स्कीम के लिए जो अप्लाई किया, एनरोल किया जी, उस पे 3,000 बच्चों को लैपटॉप दिए गए हैं। जी जी। तो ये कोई क्राइटेरिया आपने सेट किया हुआ स्टूडेंट्स के लिए, किन स्टूडेंट्स को ये मिल सकेंगे बासानी? नहीं, या ये ओवरऑल सबके लिए? ओवरऑल सबके लिए। इसमें हमारा एक पोर्टल बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, उसमें आप डायरेक्ट कोई भी बच्चा जो डिजर्व करता है, जिसको जरूरत है। मैं डिजर्विंग का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे पूछना चाह रही थी। एक डिजर्विंग तो ये होता है कि फाइनेंशियली उसको जरूरत है, एक डिजर्विंग ये होता है कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, स्कॉलरशिप वाला बच्चा है। तो ये कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया सेट है या कोई भी? नहीं, कोई भी बच्चा जो डिजर्व करता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है इस वक्त, जिसको जरूरत है इस चीज की, वो हमारा पोर्टल पे पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम है, उस पर अप्लाई करेगा, वो दे रहे हैं हम सबको। नहीं, बड़ों के लिए भी रखें ना, जो जॉब करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी कोई लैपटॉप का सिलसिला करें, उनके लिए इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। ये हमारे यहाँ तो नोट हो जाएगा। हाँ, हम तो कोशिश करेंगे, ये बात नहीं, अच्छी चीज़ है। अच्छा अरसला, यूथ की बात आ रही है, हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमें कराची के नौजवानों में नजर आता है। हाँ, ऐसा ही, क्योंकि हम कराची वाले हैं तो हम यही कहेंगे। नहीं, वैसे भी होता है। तो अब ज़ाहिर हमारे साथ इरफान शाह मौजूद है, हम उनसे पूछना चाहेंगे। ज़ाहिर पूरा सिंध भी देख रहे हैं, फिर कराची को भी देख रहे हैं, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान को भी देखा होगा। तो ये यूथ का जो पोटेंशियल लेवल है कराची वालों का सबसे ज्यादा है क्या? जी, बहुत ज्यादा है। अरे वाह, जबरदस्त। मैं बिल्कुल इस बात पे आपके साथ कहती हूँ तभी ये लड़ भी रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा इनके पास पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है, इतना सब कुछ है, उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है वो जगह ही नहीं पता, तो आपस में सर मार रहे हैं। चले, लेकिन हम क्या सबसे अच्छी चीज ये है कि हम ये देख रहे हैं कि लैपटॉप स्कीम वाला जो मामला पहले भी थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से पोर्टल बना है, और पोर्टल के बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, जिस तरीके से लैपटॉप स्कीम के ऊपर काम हो रहा है, ये बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तो पीछे पूरी टीम मैनेजमेंट है। एग्जैक्टली, इसको जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर साहब के तरफ से राना मशहूद खान, वो खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं। वो हर दूसरे वीक कराची भी आ रहे होते हैं, केपीके भी जा रहे होते हैं। अभी रिसेंटली केपीके में बच्चों को हमने जो लैपटॉप दिए हैं, वहाँ नौजवानों को, बलोचिस्तान जाते हैं चारों सुबह को। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ना, हमारे जो आजकल की यूथ है
वो देखें हमारा फ्यूचर तो यूथ है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको हमने सबसे पहले खुद मुख्तियार बनाना है। उसके जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं उस पर हम बड़ा काम कर रहे हैं। हमारी सबसे पहली कोशिश ये है कि देखें सियासत को आप छोड़ दें, ठीक, वो एक तरफ सियासत को एक तरफ रखें। देखिए हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे देखें गालम गलोच और बाकी सारी चीज़ों में एटीट्यूड जो प्रॉब्लम हम एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली तनकीद कर रहे हैं, ठीक, तनकीद बरा तनकीद ना हो, तनकीद बरा असलाह होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी है बस। ठीक बस है, ये ठीक है, बड़ी लेकिन जबरदस्त मजे की बात ये कि हमें मुफ्ती साहब ने बता दिया सियासत जो है बहुत अच्छी चीज है, जी, सियासत खिदमत है, सियासत करें, खिदमत है, बिल्कुल यानी बिल्कुल, खिदमत करें। खिदमत है, अच्छा, एग्जैक्टली। एक और चीज़ है, अब यूथ के साथ जो एसोसिएशन है, अब जारी आप काम कर रहे हैं, आपने यूथ को देखा, एक चीज़ आपने बता दी कि जी बड़ा पोटेंशियल है और जो है वो हम कराची के लोगों को देख रहे हैं, जी। क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है और क्यों ऐसा क्यों है कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, या दूसरी जगह के जो नौजवान हैं उनके पास इतना पोटेंशियल नहीं है, तो ये कमी क्यों है और इसको पूरा कौन करेगा? ये देखें नौजवानों में जज्बा तो है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो पूरे पाकिस्तान के नौजवानों की बात करूंगा, किसी एक की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सारे नौजवान हमारे सर का ताज है, बेशक, हमारा बिल्कुल प्राउड है। हाँ। ठीक है, कराची, क्योंकि मैं हूँ कराची का मैं डिवीज़न मेरे पास है, तो मैं कराची की बात ज़रूर करूँगा। कराची के नौजवानों में अब देखें ना कि जो बच्चे हैं, अब देखें कि जॉब्स भी करते हैं, ठीक, घर को भी संभालते हैं, 24-24 साल की उम्र में, ऐसा ही है। 22-22 साल की उम्र में पूरा घर ऑनलाइन चला जॉब रहे करते होते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर वालों को भी अपनी पढ़ाई के खर्चे भी उठाते हैं। और अपने अब देखें कि जो हमारे बच्चे हैं कराची के खास तौर पे, वो जो बाकी आप उसको छोड़ दें, आप देख लें जो छोटे छोटे इलाकों के बच्चे हैं, हमारे गरीब बच्चे हैं, मिडिल क्लास, उनमें इतना जज्बा है पढ़ाई का, इतना जज्बा है, और हम उनको प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम इंशाल्लाह फोकल पर्सन रखेंगे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिनको पता नहीं है जो हमारा पोर्ट बना हुआ है, पोर्टल का पता नहीं, उन तक पे हम कोशिश करेंगे कि हम खुद जाएं और उनके दस्तक पे जाके उनके मदद करें, उनकी जो मसले मसाइल वो हल करने की कोशिश करें। अच्छा, कॉलेजेस वगैरह के भी विजिट वगैरह खुद कर? जी, मैं अभी अपॉइंट हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स तक मैं खुद जाऊंगा इंशाल्लाह, विजिट करूंगा, और बच्चों के मसले मसाइल जो भी हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको आगे फिगर बताएंगे। अरे वाह, ये सबसे बेहतरीन बात है, ये जबरदस्त बात है, क्योंकि तसल्ली भी होती है और हमें अपना आप अच्छा भी लगने लगता है, और अपने जितनी हम कोताहियां निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, तो कोई ऐसा मौका भी होना चाहिए कि हम खुश हों कि बहुत कुछ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। इंशाल्लाह। ठीक है, अब जो है ना ग्लैम गैस में क्या पक रहा है वो देखने जाना है मुझे। अच्छा, आज ग्लैम गैस के ऊपर क्या पकने वाला है, चलें तो हम जाएंगे अब किचन में, जाने रुक करेंगे, और मेरे ख्याल से अच्छा आज आपको पता है ज्यादा आवाज नहीं आई, वरना वो कटिंग वटिंग की आवाज आनी शुरू हो जाती है। हाँ, पता नहीं क्या पका रही है, हाँ पता नहीं क्या पका रही है। आ जाए किचन में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हो तुम दोनों? बिल्कुल ठीक। हम आप ये बताएं ग्लैम गैस पे आज क्या पका रही हैं? आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, अपनी सेरेमिक कुकर जो ग्लैम गैस का है, हम उस पे बनाने जा रहे हैं। पूरी बात बताओ ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। शेफ नहीं लेना। हाँ, ये आज हम बना रहे हैं शिमला मिर्च कीमा, पर हम चिकन का कीमा बना रहे हैं। शेफ जी, आपने तो मुझे मेकअप रूम में कुछ और बताया था। सरप्राइज था वो हमने कहा कि बेचारी अर्सला क्या करेगी, इसलिए हमने थोड़ा सरप्राइज रखा। और ये अर्सला के लिए तैयार हो रहा है। अर्सला तो सबसे पहले किचन में आ जाती है ना। हाँ, ये तो है। आखिर में बोलेंगे अर्सला आज किचन में जाके दिखा। मैं अपने नाज़रीन को बताती हूँ कि अच्छा, मुझे कहा था दाल पकेगी आज अर्सला को पता चलेगा मसाले होते क्या हैं, कि सिर्फ नमक मिर्च को मसाला नहीं कहा जाता। आज सारी चीजें हैं। ठीक है, और आप सारी शिकायतें मुझसे आज इनडायरेक्टली कर रही हैं। ये नहीं पता इनको कि सारी आवाज मेरे कान में आती है, पीछे से आती है, वो मुझे पता। आज मुझे भी मसाले पता चलेंगे। अच्छा चलिए, ये तो बताइए आप क्या करके आ रही हैं? बरसों की रिवायत, आज का अंदाज कुकिंग ऑयल में हम अपना कीमा तैयार करेंगे, और एंड में इसमें हम तड़का लगाएंगे देसी घी या मक्खन से। ओह, किसका है ये देसी घी और मक्खन? न्यू टाउन डेयरी का। इसको भूला मत करो, क्योंकि ये हमारी सेहत के राज है। ये जो हम दिख रहे हैं ना इतने सेहतमंद, ये हम न्यू टाउन डेयरी खा के। अच्छा, आपने इससे पहले ये भी बताया था कि न्यू टाउन डेयरी जो सबसे पुरानी कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी है। इनका वाइट बटर, अनसॉल्टेड, सॉल्टेड दोनों आते हैं, और इनका घी भी आता है, और ये बहुत अच्छी और रिलायबल कंपनी है। और इसे तो मैं शुरू से अपने, जो बात सच है, मैं अपने केक्स में भी इनका अनसॉल्टेड बटर यूज करती हूँ, और रीजनेबल प्राइस पे मिलता है। क्या बात है भाई, कि मतलब 200 ग्राम 210 में मिलता है।
अरे वाह भाई, जी, ये तो बटर बचत बटर के की साथ बात है कर रही हूँ, मार्जरीन की नहीं कर रही। ओके। तो ऐसी चीज़ बतानी चाहिए और ये हमारे साथ है, क्योंकि आजकल महंगाई भी तो इतनी हो गई है अरसला, में उसे भी तो कंट्रोल करना है। ये सही भी बात बात है। महंगाई से तो मुझे एक ही चीज याद आती है, सेलमेक्स बार याद आ जाता है। और बस मैं तो मौका कहता हूँ कि ढूंढते हैं मुख्तार, कैसे बिल्कुल, जाऊं मैं जहाँ इधर? महंगाई है वहाँ पे अगर आपको बचत करनी है, अपने घर की बिजली के बिलों में बचत लानी है, तो आपने सेलमेक्स बार अपने घर लेकर आना बस ले है, आए अपने please। घर को रोशन करना है, बस मैं ऐसा ही। दरखास्त करती हूँ प्लीज। अच्छा, अब मैंने ऑयल के अंदर अरसला सुनो, आप सुनो गौर से और आगे भी बताओ जी। अच्छा। मैंने जीरा, लौंग और काली मिर्च डाली है, इसकी खुशबू आने लगेगी, मैं इसके अंदर कीमा ऐड करूंगी। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी। अरे मसालों की बहार आई आज। आज मसालों की बहार है, सिर्फ नमक लाल मिर्च को मसाले मसाला नहीं कहा है जाता। कहाँ नहीं का, ये कहते, भी तो हमें पता चल भाई दीपक की लाल मिर्च है, दीपक मसाला दीपक की सबसे लाल आला, मिर्च। उसकी लाल मिर्च हम यूज करें। और कस्तूरी मेथी वाह, सूखी, जो कस्तूरी मेथी मिलती है ड्राई, हम वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हम इसमें गोला मिर्च डालेंगे कलर के लिए, और शिमला मिर्च तो है ही। अब मैंने ये इसमें खुशबू आने लग गई, मैं इसमें प्याज एक ऐड कर रही हूँ, हाफ केजी के अंदर। हम इसे पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पीस के नहीं डालती, क्योंकि मुझे पिसा हुआ मसाला ऐसा लगता है ग्राइंडर के अंदर जैसे सेपरेट हो जाता है। आप नॉर्मली कभी खुद भी घर में ट्राई करोगे ना, वो कीमे से अलग अलग दिखेगा, मिक्स नहीं होगा इसमें। बस इसकी हल्का सा, इसे हमें कलर नहीं देना, सिर्फ हमें इसे ज़रा सा वाइट करना है। इसके अंदर हम साथ ही अब कीमा डाल देंगे। ये हमारा हाफ केजी कीमा है, इसमें एक प्याज है और इसमें सारी चीज़ें साथ जाने लग जाएंगी। अब जैसे हम आज नमक हाथ से डालेंगे थोड़ा सा। अरसला, हम हाथ से क्यों डाल रहे हैं? अरे बताएं, मुझे क्या पता क्यों डाल रहे हैं? हम हाथ से इसलिए डाल रहे हैं, मेरी अम्मी कहती थी आप वैसे चम्मच से डालो, लेकिन 1 या 2 चुटकी अपने हाथ से ज़रूर डाला करो खाने में नमक, क्योंकि हाथ का एक फ्लेवर आता है। क्या बात है। अरे वाह। हर बंदे का खाने का फ्लेवर चेंज होता और जिसके हाथ में जायका ही ना हो गया खाना उसका तो। है। नहीं, सबके जायका हाथ सबके में हाथ होता है, में। किसी के कुछ ज़्यादा होता है, किसी के कम होता है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्च मैं इसमें हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर टमाटर डालूंगी। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी पानी, जो हम हेवन का यूज़ कर रहे हैं हर खाने में। अच्छा, पानी मैंने इसलिए डाला है इसमें कि मैं स्टीम बनाऊंगी थोड़ी, ताकि चिकन का गोश्त गल भी जाए और हमारे टमाटरों के ऊपर से स्किन भी रिमूव हो जाए। जैसे हमेशा मैं बताती हूँ, मैं स्किन के साथ नहीं बनाती और इसी पे करना चाहती हूँ मैं कि जल्दी हो इसी पे। क्या बात है। अब मैं इसमें बस टमाटर यूँ रखूँगी और ये बनना शुरू हो जाएगा। फिर मैं इसके छिलके रिमूव करके इसे भून लूंगी। फिर एंड में मैं आपको बताऊंगी 2-3 चीजें हमें क्या अब डालनी आप जादू करने वाली हैं ताकि जल्दी से तैयार हो जाए। जी ऐसा ही है। जी, इतनी देर आप बातें करिए अपने गेस्ट से आराम से। क्या बात है। चले भाई, बड़ी अरसला, समझदार होगी। हाँ भाई, बस समझदार कहती है, मैं तो समझ शुरू गई से- हूँ आप कहना क्या चाहते हैं। हाँ, वो यही कह रहे हैं कि भाई, वो कह रही जब से मैंने दीपक के मसाले शुरू किए हैं तो वो जादू आ गया हाथों में, जादू आ ऐसा ही गया, है। बस अच्छा जी, ये। और हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इरफान शाह मौजूद हैं और यूथ पे भी हम बात कर रहे हैं। आप जो हालात हाज़िर है उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब आगे क्या इक़दाम करें, जो इस वक्त हालात हम देख रहे हैं उसमें क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? किस हवाले से? इकोनॉमिक हवाले से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन रात काम कर रहे हैं। ठीक। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, आप देखें वो माशा, कल थोड़ा सा पेट्रोल का बहरान आया है, वो इस वजह से कि जो ईरान के कुछ मामला इस तरह हुए हैं, एक बड़ा अफसानिया हुआ है और इस वजह से, लेकिन इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी फर्स्ट क्लास चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक चल रही है। बेहतरीन। चलें, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, स्कॉलरशिप्स के कोई प्रोग्राम आप लोग लेकर आ जी रहे हैं? जी, स्कॉलरशिप के प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे। चल रहे हैं हम अभी। तो बच्चों को बिल्कुल स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं और बच्चों, हमारा पूरे, मैंने आपको जैसे पता पोर्टल बना हुआ है जी। उस पे लैपटॉप और स्कॉलरशिप, ये दोनों प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। कराची में भी? जी जी, अच्छा, पूरे कराची पाकिस्तान में, अच्छा, ओके, चारों सूबों में माशाल्लाह से। जी जबरदस्त, जी, ये बहुत अच्छी जबरदस्त। सिलसिला हम जी। देख रहे हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रमोट भी किए जा रहे हैं। और खास करके इरफान शाह जैसी शख्सियत अगर कराची में मौजूद है तो मुझे लगता है अब हर यूनिवर्सिटी तक जो है वो लैपटॉप्स पहुंच जाएंगे। ऐसे ही है ना? इंशाअल्लाह ताला। 12,000 अभी तक जो है वो बता रहे हैं कि खास करके जो है वो रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। 3,000 आप लोगों ने दे जी दिए जी, हैं। एग्जैक्टली। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे अच्छी बात यह है कि बच्चे प्रमोट होंगे। क्या कहेंगे, सिर्फ लैपटॉप लेके कुछ लोग अगर घर पे से रख लें?
नहीं, मेरे ख्याल में वो जो हमारा वो कह रहे हैं portal बना हुआ है, क्राइटेरिया एक सेट वो है criteria जिनको set मिलेगा। है, पूरा एक डेकोरम है उसका। बिल्कुल। तो उस क्राइटेरिया पे वो अगर फिक्स होता है तो हम उनको देंगे। अभी जैसे इन्होंने मुझसे जबरदस्ती वादा लेने की कोशिश की है कि बड़ों को भी दें आप। हाँ हाँ, ये देखिए होना तो चाहिए। देखें, एग्जीक्यूटिव जो लोग इस तरह जॉब्स कर बड़े रहे इस हैं, तरह कर सकते हैं कि वो जाए घर में रख के अपना यूज कर सकते हैं। तो सही। इसलिए उनके लिए हम कोशिश करेंगे, कोशिश जो करेंगे डिजर्व कि करते उसके हैं, जो जो मेहनती deserve- लोग हैं, जो काम करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला क्लिप काट के बार बार लगाएंगे ताकि ये आप लोगों को याद आता रहे कि जो जॉब करने वाले लोग करवा हैं। देंगे। अर्सला आपकी विश है ये? हाँ, मेरी विश चले है। भाई, ये जो यूथ प्रोग्राम के थ्रू जो स्कीम आई हुई है जिसमें लैपटॉप मिल रहा है, तो भाई स्टूडेंट्स अर्सला को मिल रहा है, अब जॉब करने वालों को भी मिलना मिलना चाहिए। चाहिए भाई, पूरी ये कोशिश बड़ा करेंगे। जबरदस्त। ठीक हो गया, इतनी शानदार बात पे उन्होंने कहा ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लेते हैं, वक्त हो चलो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद। मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3 के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और मुफ्ती साहब की जारी में बढ़ना चाहूँगा। जी बिल्कुल। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरीके से जारी, लेकिन मुफ्ती साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। आज हमने जब प्रोग्राम शुरू किया तो किरात हुई और किरात में हमने सुना आयतुल कुर्सी की तिलावत की गई और बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ी सी चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं वो जो देख रहे हैं उनको भी पता चले कि इसकी फ़जीलत क्या है और कितनी अहमियत है और कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी कुरान करीम की बहुत अजीम आयत है और बाज़ उलमा ने तो ये भी कहा है, बल्कि बाज़ नहीं अक्सर उलमा ने ये भी कहा है कि इसमें आज़म भी इसके अंदर मौजूद है, जिसको पढ़ के जो है इंसान उन दर्जात और उन कमालात को पहुँच जाता है जिन कमालात तक पहुँचना गैर मामूली तौर पर मुश्किल भी है। ख़ास तौर पे हिफाजत के लिए बहुत कारगर है। किसी के ऊपर जादू हो, सहर हो, नज़र हो, हिफाजत के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बड़े बूढ़ों ख़वातीन के लिए, ये सबसे के लिए जो है ना यकसा मुफीद है। इसी तरीके से ये वो आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने जालो जला बताया है, जिसके अंदर अपना तारुफ़ करवाया है कि अल्लाह है कौन। और ये आयत पढ़ने के साथ अल्लाह ताला उसका साथी बन जाता है। सबसे पहले इस आयत में देखें ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अपनी वहदानियत का बता रहे हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जिसका कोई हमसर नहीं है, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। ला खालिक़ा इल्लल्लाह, पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की। ला राज़िक़ा इल्लल्लाह, रिज़्क़ पहुँचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की। ला नासिरा इल्लल्लाह, कि मदद करने वाली, मदद तुम्हें देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की। ला फातिहा इल्लल्लाह, तुम्हें कामयाब करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मौजूद है। लिहाजा इस आयत का जो है ना, मैं समझता हूँ कि ज़िक्र नहीं बल्कि इसकी तस्बीहात होनी चाहिए, सुबह शाम होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। लिहाजा और इसके बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। और उलमा ने लिखा है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कोई भी गुफ्तगू करने से पहले, फ़र्ज़ नमाज के बाद गुफ्तगू से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम करता है, उसको मौत के साथ फ़ौरन से अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस। मुफ्ती साहब, सफ़र पे कहते हैं कि जब आप निकलें या दिन का जब अपना आगाज़ करें तो उसको पाबंदी से पढ़कर विर्द करके फिर ही घर से बाहर निकलें। हिफाजत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयतुल कुर्सी के साथ अल्लाह ताला इनायत फरमाते हैं कि जब भी आप सफ़र पर निकलें, घर से निकलें, सुबह आपकी हो और या नमाज के बाद हो, तो आप आयतुल कुर्सी का विर्द करें। अल्लाह ताला के वो नूरानी और रूहानी फ़रिश्ते उस इंसान के साथ जुड़ जाते हैं और अल्लाह ताला उनको ये ज़िम्मेदारी लगाते हैं कि अगले सोने तक, जब तक ये घर वापस नहीं आ जाता, अगली नमाज का जब तक वक्त नहीं हो जाता, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी। सुभान अल्लाह, बेशक बिल्कुल। एक मैंने भी सुना था, एक शील्ड होती है जो आपके चारों तरफ आ जाती है, एक हिफाजत में आप आ जाते हैं। चलिए हम ज़ैनब आदिल लखानी से दरख्वास्त करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए
से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है ये सब तुम्हारा करम गया का। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है ये सब तुम्हारा करम गया का, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इरफान साहब, ये कान में एक आवाज़ आई है कि वो वेबसाइट बता दें जहाँ पे बच्चे आपको यूथ जो है वो अच्छा, असल में reach ये out सवाल करें। जो है ना, वो अभी जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी जानिब से ही आ रहा है। जी, जी। वही सवाल कर रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि जो पोर्टल है, हाँ, उस इसका वेबसाइट का बेसिकली ही बता दें। वेबसाइट का पूरा नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लगाएंगे तो उस पे पोर्टल में फौरन आ जाएगा, पेज आ जाएगा, उस पे बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं फौरी तौर पे। जितने आपके स्टूडेंट हैं आप उनको कहें अप्लाई करें। कराची वालों के लिए अलग बना है नहीं या नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मुल्क के एक लिए ही उसमें है। वो जी खुद जी, उसमें select हमारी करेंगे? पूरी टीम बैठी हुई है ठीक है। जो उस पे अच्छा, पूरा वो काम बता कर रहे हैं रही कि जो है। नाजरीन है ना, वो कुछ सवालात लिख के भेज भी रहे हैं। उसमें से एक और सवाल वो ये कह रहे हैं कि जी कराची, क्योंकि पंजाब में वो कह रहे हैं कि ये काम अच्छे से होता हुआ दिखाई दे रहा है, लैपटॉप की तकसीम भी अच्छे तरीके से दिख रही है, जी। कराची में थोड़ी कम लग रही है, तो इसलिए अब आप एक्टिव हुए तब आप करेंगे सारे काम। देखें, हमारे जो चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा हैं, उसकी तो पूरे तीनों जितने भी सूबे, तीनों हमारे सूबे हैं जी, जो- 4 सूबे जो हैं। 4 सूबे, लेकिन 3 सूबे जो हमारे सिंध, बलोचिस्तान और और पंजाब। केपी के, जी, उनके भी बच्चे यही चीख रहे हैं कि भाई हमें चीफ मिनिस्टर चाहिए। हाँ, ठीक ये है, वो काम तो कर रही हैं, इसमें जी कोई बिल्कुल शक नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है। अब रही बात कराची की, तो इंशाल्लाह हम यहाँ काम करेंगे, हम उनके जो है नुमाइंदे हैं ठीक। और इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब आपने इतनी अच्छी बात कही है कि सब कह रहे हैं कि जो मरीम नवाज आपके साहिबा सामने हैं, जी जी, कि वो जो है कराची में भी जी। हो या सिंध में भी हो, तो फिर क्या कहेंगे सिंध की कारकर्दगी को किस तरीके से देखते हैं, थोड़ा उसको भी इलैबोरेट करें। किस हवाले से? इसी हवाले से कि किसी भी यहाँ पे हवाले भी से ज़ाहिर बता। प्राइम मिनिस्टर खास करके जो अगर देखें पीएम के साथ सीएम जो काम कर रहे हैं, जी। तो यहाँ के सीएम और फिर वहाँ के जो सीएम है, इतना फर्क क्यों है? देखें, हर किसी का अपना काम करने का तरीका है। अब चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं मरीम नवाज साहिबा, जी। वो माशाल्लाह से उनका काम नज़र आ रहा है। और सिंध में कुछ बदकिस्मती है जी, कि वो काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसे सुनने में आ रहा है। सही। सुनने में भी आ रहा है, देखने में भी आ रहा ठीक। है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो मैं यही कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब बड़े अच्छे बंदे हैं सिंध के, मुराद अली शाह साहब, हम उनको यही गुजारिश करेंगे कि वो सिंध में काम करें। ठीक, अच्छा, हमें ऐसा भी लग रहा होता है क्योंकि ज़ाहिर सिंध की बात आ रही है, एक तो पॉपुलेशन बहुत है जी। और अब काम बहुत ज़्यादा, मतलब हम कहते हैं कि जी या तो डिवीजन्स इतने नहीं है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जी काम प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता, जी। या तो मैनेजमेंट थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ऐसा ही। देखें, पंजाब की आप गली गली जाके घूम के देख लें, मरीम नवाज साहबा कर रही है ना जी, अगर आपकी काम करने की नीयत अच्छी हो जी। तो आप काम कर सकते बिल्कुल क्या ऐसे बात है, बिल्कुल ऐसे। सर, रमज़ान कैसे गुजारते हैं ये बताएं। हाँ, हैं। रमज़ान जी, अब सुबह जो है सहरी करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर सुबह 10 बजे से लेके रात को इस टाइम तक हम देखें आपके साथ बैठे हुए। क्या बात। इफ्तार भरपूर चाहिए आपको या नहीं, खाना नहीं, चाहिए मैं इफ्तार के मैं टाइम बड़ा पे? खाना हल्का खाता हूँ। अच्छा, और ठीक है। इफ्तार में आपको पता है कि इफ्तार के बाद जो है बंदा वो एक खजूर ले लेता है, सही है। ज्यादा से ज्यादा एक शरबत का गिलास ले लेता पकौड़े है। शकौड़े नहीं मतलब आप? नहीं नहीं, वो तो खाते हैं डेफिनेटली रमजान में। वो तो चाय वो तो पसंद है, लाजमी- कावा पसंद? नहीं, चाय चाय पसंद। डेफिनेटली। अच्छा, कराची वालों को चाय पसंद? चाय पसंद। बिल्कुल। कराची में चाय आता है ना, तो इसलिए वो सबको चाय और चाहत बड़ी Exactly, जबरदस्त है। तो भाई, exactly, चाय। ये चीज है। अच्छा, ये और बना मुझे भी बताएं- लेते हैं पकौड़े? बनाते हैं, हाँ। नहीं, बनाया आज तक नहीं है मैंने। बनाया नहीं आज तक। बनाए नहीं, चले कुकिंग की तरफ चले, ये तो बहुत नहीं, अच्छा है। अच्छा, एक और चीज हमने देखी कि आपकी प्रोफाइल अगर देखें तो उसमें आप सनतकार भी हैं,
और बिजनेस कम्युनिटी से आपके जी, जी। रवाबित भी हैं। तो अब भी हम ये देख रहे हैं कि आपको लगता है कि ओवरऑल कराची में अब जो बिजनेस हो रहा है पहले काफ़ी अच्छा होता था और अभी थोड़ा सा स्लो ट्रैक है? बीच में कोविड की वजह से कुछ हालात ख़राब हुए थे, डेफिनेटली सबको नुकसान हुआ था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस ठीक है कराची में, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बीच में कुछ मुश्किलात हुई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। ज़बरदस्त, जी ठीक, ये भी है सिलसिला। अच्छा, एक और चीज़ खास करके मेरे ख्याल से खुशबू तो आ गई है, हाँ कुछ तैयार हो बिल्कुल गया? बिल्कुल, ऐसा शायद ही? मुझे लगता है रेडी हो गया है। सब आ जाए कुछ जल्दी ready से। हो गया, खुशबू चलिए बहुत जी, ज़्यादा आ रही है अब तो। जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। खुशबू मुझे नहीं आ पता कि ये मक्खन से आ रही है कि घी से आ रही है या शेफ की वजह से आ रही है, क्या है भाई शेफ के शेफ? हाथों में जो लज्जत है ना, और फिर वो उसके बाद बात उसमें जो भी चीज़ डल जाए तो क्या ही बात क्या होती ही है। बात है। चले दिखा दे जल्दी से। एंड में मैंने इसमें सिर्फ दम दिए गोला लाल मिर्च, ठीक है, कलर के लिए, क्योंकि शिमला मिर्च तो हम डाल ही रहे हैं, तो गोला लाल मिर्च मैंने कलर के लिए दी है। और साथ कस्तूरी मेथी मैंने डाली है और मक्खन मैंने ऊपर से डाला है न्यू टाउन डेयरी का। और ये आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। हम अलग बात है कि वो हम सिर्फ स्पून से खाएंगे, हमें क्या पराठा बात नहीं है। मिलेगा। नहीं नहीं, रोटियां आ जाएंगी, रोटी मुख्तार भी आ आएंगी सकती है, रोटियां। पराठे भी आ सकते हैं। भाई आज सहरी का एहतमाम यही होगा। मुख्तार ने कह दिया पराठे आ सकते हैं, तो मुख्तार को अब पराठा मंगवाना पराठे पड़ेगा। भी आएंगे और बिल्कुल। सब कुछ होगा। आज सहरी का ठीक एहतमाम है। होगा, मजे से होगा। और चलो। मेरे ख्याल से अब वक्त बहुत वक्त हो मुख्तसर गया है, इजाजत का, ऐसा ही जल्दी जल्दी से मैसेज ले लें। छोटे से मैसेजेस हम चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे खास इस वक्त मौजूद है इरफान शाह। इरफान शाह, यूथ के लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? कैमरा वहाँ है, ऑडियंस वहाँ है, वहीं पर ही हमारे नाज़रीन है, क्या पैगाम देंगे उनको? अब मैं यूथ को ये पैगाम दूंगा कि गालम गलोच और सियासत से दूर रहें, अपने फ्यूचर पे फोकस करें। और आपका जो वालिदैन हैं जो आपको भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो बच्चों को कॉलेजेस में भेजते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो सियासत से गुरेज करें, अपनी एजुकेशन पे, अपने फ्यूचर पे फोकस करें। बेहतरीन ठीक है, बात है। थैंक यू सो वेरी मच मुफ्ती मुफ्ती साहब, कोई बहुत अच्छा सा पैगाम। लेकिन गुफ्तगू के दो पहलू होते हैं, एक तो या तो वो सच्ची होती है या झूठी होती है। सच्ची तो हरदम अच्छी समझी जाती है, झूठ बेशक। के अंदर या तो इंसान दूसरे पे तहमत लगा रहा होता है, या गीबत कर रहा होता है, या इल्ज़ाम तराशी कर रहा होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है जो हमारे लिए एक मैसेज है, कुलिल खैर व इल्ला फस्मुत, या तो अच्छी बात कहो या फिर खामोशी इख्तियार की जाए। क्या बात है। और मेरे ख्याल से शुक्रिया अदा करते हैं बिल्कुल स्पॉन्सर्स शुक्रिया। का एक बार। तमाम स्पॉन्सर तमाम शुक्रिया का टाइम है हमारे पास। हाँ जी, चलें जल्दी जल्दी कर लें। हम कर देंगे। ब्राइट कोर का आप सबसे पहले शुक्रिया ब्राइट अदा कोर करेंगे। का क्या शुक्रिया, बात है। मेबल्स आर्किटेक्चर्स का शुक्रिया, ब्राइट स्टार का बहुत बहुत शुक्रिया, रिवायत कुकिंग ऑयल का शुक्रिया, दीपक मसाला का शुक्रिया, बुटीक इन का बहुत बहुत शुक्रिया, रूह जमजम ग्लैम गैस और न्यू टाउन डेयरी बटर का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, सारे नाम आपने यूं झटपट लिए हैं जी। सेलमेक्स पार आपका बहुत शुक्रिया, फन टाउन, इम्तियाज सिद्दीकी फाउंडेशन, हेवंस ड्रिंक आपका शुक्रिया, शान लिबास, एलिजियन एसेंस, इसके साथ साथ हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी, इसके साथ साथ हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल, बेरी सोल्यूशन, टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उर्शा प्रोडक्शन, ट्रैवल डिजाइनर, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और हमारी शेफ का बहुत शुक्रिया क्योंकि बड़े मजे मजे के रोजाना और खाना तमाम खिला देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं और इसे ओन भी कर रहे हैं। वक्त हो गया है इजाजत का। आई होप आज का प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ सीखा है तो अमल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कल भी जिंदगी वक्त और हालात ने दिया साथ। इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर होगी आपसे मुलाकात और जाते जाते मोहम्मद उमर से दरखास्त करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगे। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना। जद